How are you doing today? I hope you're fine and fantastic. I'm a teacher of political science and my name is Jigyasu Punia. Okay guys, we are going to start a fresh new chapter of class 11th. And this is chapter number 6, Citizenship. बच्चों, सिटीजनशिप जो है वो एक कमाल का टॉपिक है। रिसेंटली हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा बर्निंग इशू था सिटीजनशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली जो CAB था वो CAA बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। तो सिटीजनशिप के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है सिटीजनशिप, क्या मतलब होता है इसका, कौन वो लोग हैं जिनको सिटीजनशिप मिल सकती है और किनको नहीं मिलती है। बहुत सारी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड इस जो आप इमेज देख रहे हो इसकी मैं आखिरी में पिक लगा दूंगा। तो इनकेस अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आप वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आखिरी में एक छोटा सा पिक लगा होगा। यू कैन स्टॉप दैट एंड यू कैन वॉच इट। और गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी खास चीज है जिसके लिए अक्सर लंबे समय से लोगों ने स्ट्रगल किया। अगर हम बात करें सिटीजनशिप की तो इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री की फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को पाना। आपको पता ही है, हर कंट्री के अंदर अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि इंडिया है, जैसे कि बाहर की कंट्रीज हैं। हर कई कंट्री चाहती है कि वहां के सिटीजन्स जो हैं उनको परमिशन हो यहां रहने की, कोई इलीगल तरीके से आके ना रहे। इसीलिए सिटीजनशिप के लिए कम्युनिटी बहुत सीरियस होती है। पर आजकल के समय में अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप जो है वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सामूहिक तौर पे, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम अपनी बात करते हैं, हम इंडियंस हैं, बंगाल जापानीज हैं, जर्मन्स हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं। इसलिए है क्योंकि हम एक कंट्री को बिलोंग करते हैं एज ए कम्युनिटी। वहीं अगर हम बात करें सिटीजनशिप की तो सिटीजनशिप को अगर हम एक्वायर करना चाहते हैं तो कुछ खास तरह के अधिकार हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बिना राइट्स के सिटीजनशिप जस्ट एक खोखली बात है, उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। तो सिटीजन्स को कुछ अधिकार होते हैं और वो बहुत जरूरी है, जो उसे स्पेशल स्टेटस देते हैं। अगर मैं किसी कंट्री का सिटीजन बनना चाहता हूं तो मैं क्यों बनना चाहता हूं, क्या कारण है, क्या कोई वजह है ऐसी जिसकी वजह से मुझे बनना है। ये सारी बातें जो हैं ये अधिकारों से जुड़ी होती हैं और राइट्स जो हैं वो हमें कुछ स्पेशल फील भी करवाते हैं। आओ देखते हैं किस तरह के राइट्स की यहां बात की गई है। अगर हम सही में देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे लोग रिफ्यूजीज की तरह रहते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहते हैं। आपको पता ही होगा जो CAA इंडिया में आया था, इसका बड़ा कारण था असम में रहने वाले जो लोग हैं, जहां इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेश से आ गए थे उनके लिए ये किया गया था, जिसे हम NRC भी बोलते हैं। तो आप समझ रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो सिटीजनशिप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उन्हें कैसे भी सिटीजनशिप को पाना होता है और वो इसके लिए ही जीते हैं। उनका इकलौता यही एम है। आप अगर उनको देखोगे तो दे डोंट वांट टू बिकम एनीथिंग, डॉक्टर, इंजीनियर और एनीथिंग। दे वांट टू बिकम इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन और समथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं गाइस। उनके लिए फुल मेंबरशिप ही एक लौता गोल होता है। आगे हमें एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि आप जानते हो इजराइल है और फलस्तीन है। इजराइल और फलस्तीन की जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है, उसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। जब इजराइल बना तो छोटा सा था और उसके बाद आज के समय में फलस्तीन जो इतनी बड़ी कंट्री हुआ करती थी वो थोड़ी सी रह गई है। गाजा स्ट्रिप के ऊपर या वेस्ट बैंक पे या गोलान हाइट्स पे थोड़ा सा एरिया रह गया है फलस्तीन का। तो वो लोग खुद अपने एरिया में ही रेफ्यूजीज बन गए। तो ये स्ट्रगल है, ये वो ही जानते हैं जो उन्होंने तय किया है ये सफर। खैर, अगर हम बात करें कुछ खास तरह की तो सिटीजनशिप से हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स। अगर आप सिटीजन होते हो कहीं के तो आप वहां वोट कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने व्यूज को, अपने मेंबर को। इवन यू कैन फाइट फॉर सिविल राइट्स, इवन यू कैन चूज योर लीडर्स, इवन यू कैन बिकम अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन। ये सारे अधिकार इसलिए हैं क्योंकि आप एक सिटीजन हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसके अलावा कुछ खास तरह के अधिकार और भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। मैं यहां लिख चुका हूं ऑलरेडी, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का मतलब होता है जैसे कि हर किसी इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार हो, राइट टू लाइफ हो, राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें मिनिमम वेज की हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि हर किसी को एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक राइट्स है जो सिटीजनशिप के तौर पे हमें दिए जाते हैं। खैर, एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि किसी भी सिटीजनशिप को पाना एक आसान बात नहीं है। इंडिया के अंदर जो अधिकार है उन अधिकारों का एक खास रोल है हमारे हिस्ट्री के साथ। इतिहास में जो इंडिया में लोगों के साथ हुआ उन्हीं की वजह से हमने कुछ अधिकारों को अपने यहां जन्म दिया। जैसे कि आप लोग जानते हो आर्टिकल 17 जिसमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की, आर्टिकल 18 जहां राजा महाराजा तरह के कुछ बहुत सारे जो प्रीफिक्स लगते थे वो हटा दिए गए। ऐसे बहुत कुछ है, डॉवरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है और व्हाट नॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारी बुक और क्या बता रही है। दोस्तों, बुक बता रही है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए और अपने लोगों को सिटीजनशिप दे पाए। इनमें से तो कुछ वायलेंट स्ट्रगल भी थी, जैसे कि आप लोगों को बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एशियन एंड अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। आपको पता ही है इंडिया के अंदर अंग्रेजों से लड़कर के हमने जो आजादी पाई, उसके लिए भी एक लंबी स्ट्रगल लगी, बहुत लंबा टाइम लगा। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक है एंड व्हाइट है, इनको लेकर के आपस में भेदभाव। आपको अजीब लगेगा, साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोग जो थे वो माइनॉरिटी में थे, फिर भी वो मेजोरिटी जो कि ब्लैक लोग थे 70% उनके ऊपर रूल करते थे। तो अपार्थाइड की प्रॉब्लम को ठीक किया गया। 1990s के बाद वहां पे चेंज आने शुरू हुए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दलित मूवमेंट्स हुए। दलित पैंथर नाम का एक मूवमेंट था जिसमें नामदेव डस्सल का भी बहुत बड़ा रोल था। या और हम बात करें तो देश के अंदर जो एक रिलेशन है, सिटीजनशिप जो है वो एक रिलेशन क्रिएट करती है लोगों का देश के साथ। जैसे कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर आजादी के साथ ही विमेन को वोटिंग अधिकार मिले, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 1789 में हुआ और उसके बावजूद अब जाकर के 1944 और 45 के आसपास विमेन को अधिकार मिले। तो इससे एक बात साबित होती है कि कितना इंपॉर्टेंट है राइट्स का होना। खैर, अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जैसे एक स्टेट और एक इंडिविजुअल में रिलेशन होता है, वैसे ही आपस में भी हमारा रिलेशन होता है। इंडियन होने के नाते शायद मैं हरियाणवी, बंगाली, बिहारी, मद्रासी हूं, पर हम सब इंडियंस हैं एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनाइटेड। तो याद रखो दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशन के तौर पे हमारे सामने होते हैं और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू very much for being with me. Have a nice day, enjoy yourself, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. It is very, very important. Okay guys, and do like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice day.